हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज डिस्कशन। आज का टॉपिक डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट है। ये भी GS3 का ही टॉपिक है। तो हम एक एक करके सारे डिजास्टर के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है तो आपके पास एक रेडीमेड कंटेंट और मटेरियल होगा कि अगर वल्नरेबिलिटी पे आगे चलकर अगर क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा ये डेफिनेशन दे सकते हो, ये पॉइंट्स होंगे आपके पास, ये एग्जाम्पल्स होंगे। तो आगे चलकर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी यूटिलिटी होती है। और होता क्या है कि प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस कर लोगे या फिर प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीलिम हो या मेंस, जब एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सारे फैमिलियर होंगे। अगर आप पूछोगे कि सबसे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट आज के मार्केट में कौन से है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ना UPSC की, यही सबसे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है आज के मार्केट में। तो इसलिए लेट स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर डिस्कशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वल्नरेबिलिटी है ये इसेंशियल एलिमेंट है फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट्स एंड इट्स थ्रेट्स टू पीपल। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस एक जनरल स्टेटमेंट दिया है UPSC ने। UPSC पेपर को लेंदी करना चाहती है, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, और जो कैंडिडेट्स होते हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन डर जाते हैं, ऐसे भी एक चीज़ होती है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए क्या होता है, मेंस और इंटरव्यू ये दोनों स्टेज ऐसे होते हैं ना कि आप टॉपर्स को कहते हुए सुना होगा कि आपको वो इंटरव्यू में वो आपको परेशान करते हैं जानबूझ के, मतलब आपकी पेशेंस लेवल, आपका टॉर्चर, ये सब चेक करते हैं। तो मेंस का जो पेपर है वो भी इनडायरेक्ट वे में ऐसे ही कुछ चेक करता है कि आप कितने फर्म रहते हो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के, कि आप आसानी से उनको सिंप्लीफाइड करके क्या आसानी से आप उनके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये बस जनरल स्टेटमेंट है, जैसे कल दिया हुआ था, कल के एक क्वेश्चन में भी एक जनरल स्टेटमेंट था, आज के क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो लेट स्टार्ट कि क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर बी कैरेक्टराइज और डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी विथ रेफरेंस टू डिजास्टर। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है कि व्हाट आर द वल्नरेबिलिटी और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर में मेंशन कर दे रहे हैं। 10 मार्क के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से लिख लेना है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ये ऑफिस मेंशन कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफरेंट डिजास्टर है उनके लिए इन्होंने, इस ऑफिस ने डेफिनेशन दे दी है। तो बेटर रहेगा कि आप वही डेफिनेशन रट लो, लेकिन आप अपनी खुद की डेफिनेशन भी दे सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप लेकिन मेंशन करोगे तो अच्छा होगा। तो वल्नरेबिलिटी ये है कि जो डिफरेंट फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तो ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी की वल्नरेबिलिटी कितनी या ससेप्टिबिलिटी कितनी बढ़ाता है एक डिजास्टर और हजार्ड के लिए। एक इंडिविजुअल या फिर जो कम्युनिटी है, जो डिजास्टर आ रहा है उसके लिए वो कितनी ससेप्टेबल है, कितनी वल्नरेबल है। तो यही है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, सीधा बॉडी की तरफ आते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप और कैरेक्टराइजेशन क्या है। तो सबसे पहले टेंजिबल वल्नरेबिलिटी, कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर क्रॉप्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, लाइफस्टाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है जिनको हम छू सकते हैं, दे सकते हैं, फिजिकली महसूस कर सकते हैं। तो वो टेंजिबल वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जब कोई डिजास्टर आता है वल्नरेबल होती है उसके लिए। ठीक है, एक इनटेंजिबल वल्नरेबिलिटी भी होती है कि जैसे सोशल हार्मनी जो थी सोसाइटी की वो लॉस हो गई डिजास्टर की वजह से, कम्युनिटी स्ट्रक्चर था अच्छा खासा, या फिर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स थे, तो वो इनटेंजिबल वल्नरेबिलिटी में आएंगे। ठीक है, एक फिजिकल तरह की भी होती है कि जैसे इंजीनियरिंग वीकनेसेस है, कि जैसे डैम बना दिया और जब डिजास्टर आया तो वो कोलैप्स हो गया, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, और जो कोई भी फिजिकल चीज़ है इंजीनियरिंग की वो भी वीक होती है किस फिजिकल वल्नरेबिलिटी के लिए, कि वो ब्रेक कर जाए, डिजास्टर का इम्पैक्ट ना सह पाए। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे अगर प्रॉपर बिल्डिंग्स, कोड्स ना हो, ह्यूमन सेटलमेंट, अगर हम रिवर में जाके बसा ले अपने आप को, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, तो उनकी वल्नरेबिलिटी नॉर्मल लोगों से हाई होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, जो अपने पॉइंट को है ना हमेशा एग्जाम्पल के साथ, जो रियल लाइफ में या फिर आसपास की चीज़ों में या फिर करंट में जो फिट बैठता है ना, तो एग्जाम्पल से ज़रूर से एक या दो लाइन में ही ज़रूर से इलस्ट्रेट कर दीजिए अपने पॉइंट्स को अच्छे से। जैसे कि ये पॉइंट, ये एग्जांपल अच्छे से इलेबोरेट कर देता है इस पॉइंट को, कि जो वुडन हाउसेस होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं कि साइक्लोन या फिर फायर या स्ट्रोम्स आ जाए। ठीक है, लेकिन जो वुडन हाउसेस होते हैं वो कम वल्नरेबल होते हैं अर्थक्वेक के लिए। जब अर्थक्वेक आता है तो बड़े बड़े सीमेंट या फिर कॉन्क्रीट्स के
जो घर है वो गिर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाता है, लेकिन जो वुडन होते हैं वो नहीं गिरते। लेकिन जब कोई बड़ा स्ट्रोम या फिर फायर लग जाती है तो वुडन स्ट्रक्चर वल्नरेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वल्नरेबिलिटी वो है इकोनॉमिक की। तो इसमें भी हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे कि जो होगा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का जो प्राइमरी इम्पैक्ट होगा और एक सेकेंडरी इम्पैक्ट होगा। प्राइमरी इम्पैक्ट मतलब जो डायरेक्टली होगा, सबसे पहले महसूस किया जाएगा कि देखो कि एसेट और जो प्रोसेसेस है इंडस्ट्री की वो ठप पड़ गई इकोनॉमिकली, जैसे बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ये सारे हॉल्ट हो गए डिजास्टर आने की वजह से, जैसे फ्लड्स आ गई तो सब रुक गया। ठीक है, और जो सेकेंडरी इम्पैक्ट जो इस इम्पैक्ट से क्रिएट होंगे, जैसे कि अगर बिजनेस या फिर इंडस्ट्री बंद हो गई तो उससे जॉब लॉस होगा। ठीक है, तो उसी वजह से पॉवर्टी बढ़ेगी, उससे वजह से डिजीजेस भी होंगे। तो ये सेकेंडरी इम्पैक्ट है। ठीक है, और वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट जो है वो है सोशल वल्नरेबिलिटी, कि कोई कोई जो सोसाइटी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि पुअर हो गए, प्रेग्नेंट वुमन हो गई, या फिर हैंडीकैप जो है वो पर्सन हो गए, या फिर चिल्ड्रंस, या फिर एज ओल्ड या एल्डरली पीपल, ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एक डिजास्टर के लिए। तो इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वुमन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, आर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर दैन मैन। ये भी एग्जांपल दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वल्नरेबिलिटी है वो है एनवायरमेंटल, कि जो होता है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट जो होते हैं वो फ्लोरा, फोना, इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी पे होता ही होता है। और ये बेसिक पॉइंट हो गया। तो अच्छे से आप एग्जांपल दे दो करंट अफेयर का, अपने जो पढ़ा है साल भर उसका यूटिलाइज करो। कि अभी आपने पढ़ा होगा हिंदू में कि जो रिसेंट आसाम में फ्लड्स आ रहे थे, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर वन हॉर्न राइनो जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ वन हॉर्न राइनो उनकी डेथ हो गई या वल्नरेबल हो गए वो फ्लड्स की वजह से। ठीक है, तो अच्छे से आपने इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को करंट के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया और आपको अच्छे से पॉइंट इलेबरेट हो गया। ठीक है, अब सीधे कंक्लूजन की ओर आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप मेंशन कर सकते हो, ये इसको बहुत सारे आंसर में आप यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास मतलब कुछ सोच नहीं रहा तो इसको आप डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूज ही कर सकते हो। अच्छे से रट लो मेन। तो 11.5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशन को प्रेरित करता है कि आप जो डिजास्टर हो रहे हैं उसके डैमेज को रिड्यूस कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्या होता है, अगर किसी डिजास्टर की वजह से हमारी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी पॉवर्टी के लिए भी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोसाइटी में जेंडर इनजस्टिस भी बढ़ जाता है, और इसके लिए भी और क्राइम के लिए भी जब डिजास्टर होता है तो लूटपाट मच जाती है, तो उससे भी हम वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये सब एक डिजास्टर की वजह से इतनी सारी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें एक साथ मिलकर एकजुट होकर ये जो डिजास्टर वल्नरेबिलिटी है उसको ही रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यही था आज के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।